चलो देखो। हम्म, हम्म, क्या है? इससे पहले हम लोग को आप कल पढ़ रहे थे पाचन, ठीक है। भोजन हमारे शरीर में कैसे पचता है वो पढ़ लिए थे। वो 5 नंबर का क्वेश्चन था, पाचन तंत्र क्या है अगर पूछता है तो 5 नंबर में है ना। तो लगभग लगभग जितने फिगर वाले क्वेश्चन रहेंगे ना वो समझो कि 5 नंबर का ही क्वेश्चन पूछेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा दो चार क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, फिर हम लोग मेन मुद्दा पर आ जाएंगे। हम सांस लेते हैं ना तो श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले श्वसन किसे कहते हैं ये समझ लेंगे। श्वसन है ना, तो श्वसन जो होता है सांस लेना और छोड़ना, सांस लेना और छोड़ना की क्रिया जो है ना उसी को हम श्वसन कहते हैं। यानी सांस लेना और छोड़ना ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन। यानी सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया है वह क्या कहलाता है? श्वसन, है ना। तो समझेंगे श्वसन की जो क्रिया होती है ना, जब हम सांस लेते हैं तो श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की भी हम इसको क्रिया बोलते हैं। यानी श्वसन की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण की क्रिया। ऑक्सीकरण की क्रिया हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको सांस लेने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। तो जब सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है तभी तो हम इसको बोलते हैं कि यह एक ऑक्सीकरण की क्रिया है ना। यानी सांस लेना और छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन। क्या कहलाता है? श्वसन एक प्रकार का ऑक्सीकरण है ना। ऑक्सीकरण, श्वसन को ऑक्सीकरण की क्रिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हम सांस लेने में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। कोई दिक्कत समझने में? बिना ऑक्सीजन के श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। सही बात है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या हम लोग सांस ले पाएंगे? तो बिना ऑक्सीजन के हम लोग सांस नहीं ले सकते हैं। यानी बिना ऑक्सीजन की क्रिया, बिना ऑक्सीजन के श्वसन की क्रिया संभव नहीं है। कोई दिक्कत समझने में? श्वसन सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन, ठीक है। श्वसन की क्रिया को हम ऑक्सीकरण की क्रिया भी बोलते हैं किसमें? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना। बिना ऑक्सीजन के हम सांस नहीं ले सकते हैं। हम सोच भी नहीं सकते हैं, जो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो लोगे कोई चीज है। इसीलिए कहा गया है कि पेड़ पौधा लगाना चाहिए। पेड़ पौधा लगाओगे तभी तो ऑक्सीजन मिलेगा, और वो ऑक्सीजन हमें जिंदा रखने में क्या करता है? मदद करता है ना। आगे कुछ नोट पॉइंट है ये इसी का, श्वसन का, कि श्वसन के फल स्वरूप हमें क्या मिलता है? ऊर्जा। याद रखिएगा, हमें ऊर्जा भोजन से ही नहीं बल्कि श्वसन से भी मिलता है। देखना ना, कभी कभी ऐसा होगा ना, कभी कभी सोओगे, ज्यादा खा लोगे ना, सोओगे कभी कभी अच्छा ना जग, मतलब कि जगह रह जाओगे ना तो उस दिन तुमको अनपच कर देगा। ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता है शरीर को, है ना। जब हम सोते हैं ना तो एकदम पूर्ण रूप से हम सांस लेते हैं बढ़िया से। ऐसे तो बोलते बोलते में हम लोग सांस धीरे धीरे ले रहे हैं ना, इसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को पता चला है कि हम लोग सांस ले रहे हैं, लेकिन सुतला में एकदम पूरा शरीर रेस्ट में आ जाता है। एकदम खूब छोड़ेंगे या खूब लेंगे भरपूर मात्रा में, तो जितना भोजन अंदर है सब क्या होता है? पच जाता है। कि ऑक्सीजन हम खूब लेते हैं ना, है ना। जब हम जगह रहेंगे ना, अब दिन में तो जगह है, ऑक्सीजन कम लिए, हल्का फुल्का मिलता है। जैसे जगह में हम लोग काम करते रहते हैं ना तो ऑक्सीजन थोड़ा कम ले पाते हैं। अब रात के क्या होता है कि सुतला में पूरा बॉडी रेस्ट होता है तो नक में खाली चालू रहता है, खूब ले रहा है खूब छोड़ रहा है ना। तो ये चीज होता है। तो वही ऊर्जा हमें मिलता है, भोजन से ऊर्जा नहीं मिलता, ऑक्सीजन से हमें भी क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। और शरीर में भी क्या बनता है? ऊर्जा। यह एक अपचयी अभिक्रिया है। यह कौन सी अभिक्रिया है? अपचयी। कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? अपचयी अभिक्रिया है। श्वसन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा। आ रही बात समझ में? श्वसन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या कहेंगे? श्वसन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के श्वसन की क्रिया संभव नहीं है, इसीलिए हम इसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए एक बार यहाँ तो पढ़ रहे हो, एक बार वीडियो घरे देखोगे ना पूरा एकदम
दिमाग में बैठ जाएगा। प्रतिदिन जो पढ़े वो चीज घरे जाके एक बार देख लो, एकदम याद, अगर थोड़ा सा भी करोगे ना तो माइंड में सेट रहेगा। जो क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो लिखाया नहीं जाता है और वो हम बोल देते हैं सिर्फ। अभी क्या किए, श्वसन की क्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये हम लिखवाए हैं, ये बोल दिए हैं। ये आप सुनोगे ना तो थोड़ा सा ज्यादा आपको बेहतर याद होगा। आगे, शरीर में उष्मा बने रहने के कारण क्या है, शरीर में उष्मा बने रहने के जो कारण है वो निम्न है। पहला क्या, श्वसन, श्वसन की क्रिया से शरीर में क्या होता है, उष्मा बना रहता है। दूसरा, रक्त का परिसंचरण, यानी रक्त का परिसंचरण क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं श्वसन की क्रिया में तो हमें रक्त का परिसंचरण होता है, जैसे नसों में खून का क्या होना, प्रवाह, यही कहलाता है रक्त का परिसंचरण। पूछेगा रक्त परिसंचरण क्या है, रक्त परिसंचरण क्या है, तो लिखेंगे कि नसों में खूनों के प्रवाह को क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण। कोई दिक्कत। अब बताइए, स्तनधारी जीव जो है ना वो किससे सांस लेता है, तो स्तनधारी जो जीव है वो सांस किससे लेता है, तो सबसे पहले फेफड़ा से, जिसमें स्तन है, स्तन मतलब जो स्तनधारी जीव उसको कहते हैं जो बच्चा देता हो, जिसमें स्तन होता है, ठीक है। तो स्तन जिसमें दूध निकलता है जी उसको कहते हैं स्तन। तो पुरुष का भी स्तन होता है और महिला का भी स्तन होता है ना। तो स्तनधारी जीव क्या देते हैं, किससे सांस लेते हैं, फेफड़ा से, ठीक है। और यह जान लेना है कि स्तनधारी जो भी जीव है वो क्या करता है, बच्चा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, बच्चा। जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, मानव, इटीसी, ये सब क्या है, फेफड़ा से सांस लेता है। ये मत समझ लेना कि सांस हम लोग नाक से लेते हैं, नहीं, हम लोग सांस किससे लेते हैं, फेफड़ा से, है ना। अब बताइए, कीट जो है, कीट, कीड़ा मकोड़ा, जो छोटे छोटे जीव होते हैं कीट, कीड़ा मकोड़ा, वो सांस किससे लेते हैं, तो श्वास नली से। किससे लेते हैं, श्वास नली से। ये तो हम मना किया तो नहीं सुना, तू कल से पीछे वीडियो में तो बोल के हम बैठ के हिला डोला कर रहा है। तो हम जब सांस ले, जो छोटे मोटे जो कीड़ा मकोड़ा है वो सांस लेता है श्वास नली, या इसको ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कभी कभी हिंदी में लिख देता है ट्रैकिया, याद रखिएगा, श्वास नली को ही क्या कहते हैं, ट्रैकिया। कभी कभी ऐसा होगा गड़बड़ सरबड़ कि एग्जाम में आ जाएगा ना कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े किसके द्वारा सांस लेते हैं, ऑप्शन दे जाएगा ट्रैकिया के, मास्टर साहब पढ़ा देते हैं गलत, बताओ ना, श्वास नली, यहाँ ऑप्शन में है। अरे तो श्वास नली को ही क्या कहते हैं, हम ट्रैकिया बोलते हैं, है ना। आगे, जो जलीय जीव है, जो जल में रहने वाला जीव, जैसे मछली वगैरह ये सब जो भी है वो किससे सांस लेता है, गिल्स से। गिल्स कहो या क्लोम कहो या गलफरा कहो, बात एक ही है। गिल्स भी दे सकता है, गिल्स के एक वाव नाम है बउआ क्लोम, क्लोम के एक वाव नाम है बउआ गलफरा, है ना, कुछ दे देगा, गिल्स, क्लोम और गलफरा। स्तनधारी फेफड़ा से, कीड़ा मकोड़ा ट्रैकिया से, आ रहा बात समझ में। फिर उसके बाद जलीय जीव किससे, गिल्स से, क्लोम से, गलफरा से। चलिए, एक है मेढक। मेढक बड़ा विचित्र प्राणी है, मेढक सब चीज से सांस लगभग लेता है। देखो मेढक क्या होता है, मेढक जब बच्चा रहता है ना तब वह गिल्स से, मछली जैसा बच्चा रहेगा तो किससे सांस लेता है, गिल्स। जब जवान हो गया तो भूमि पर जाता है तो नॉर्मल सांस लेता है, फिर पानी में जैसे ही रहेगा वो तो किससे सांस लेगा, फेफड़ा से। देखो छोटा में लिया था गिल्स से, जवानी में ले लिया फेफड़ा से। किससे लिया, फेफड़ा से। फेफड़ा से सांस कौन लेता है जी, मानव, मानव, है ना। तो हम लोग जैसा ही वो समझो कि सांस लेने के मामले में है, लेकिन हम लोग से आगे है, हम लोग बचपनों में लेते हैं फेफड़ा से, बचपन में लेता है गिल्स से। फिर उसके बाद जब वह भूमि के अंदर होता है ना, देखते हो मेढक भूमि के अंदर रहता है तो अंदर उसको ऑक्सीजन मिल रहा है जी, तो ऑक्सीजन नहीं मिला तो किससे सांस लेगा, ना फेफड़ा से थोड़े लेगा, फिर त्वचा से लेता है। ये सब, ये त्वचा होता है, इससे सांस लेता है। अब सोचो मेढक ना है विचित्र, शुरू में लिया गिल्स से, बड़ा हो गया तो फेफड़ा से, और फिर लिया जमीन के अंदर त्वचा से। त्वचा से कौन लेता है सांस, समझ, केचुआ, केचुआ भी त्वचा से सांस लेता है, याद रखिएगा। केचुआ, मेढक, ये सब जो है ना त्वचा से सांस लेने वाला प्राणी है। आ रही बात समझ में, चलो ठीक है। इधर वाला देखो, घुमा दो थोड़ा, इधर क्या है, श्वासोच्छ्वास। देखिए लगभग श्वसन की जो क्रिया है वही डिफिनेशन इसका भी होता है, श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास में भी होता है ना
कि जो मनुष्य है ना, मनुष्य द्वारा सांस लेना जिसको कहते हैं निश्वसन, सांस लेने को कहते हैं निश्वसन। क्या कहते हैं? निश्वसन। और छोड़ने को कहते हैं निश्वसन। सांस लेना को निश्वसन और छोड़ने की निश्वसन। यही जो क्रिया है ना, इसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। समझ में आ गया? अब देखिए क्या होता है कि मनुष्य वायुमंडल से क्या क्या कितना ले रहा है, हमें क्या चाहिए। सबसे पहले नाइट्रोजन, ठीक है। तो हम लोग नाइट्रोजन हम कितना मिल रहा है, सांस ले रहे हैं कितना, सांस में 78%, लेकिन छोड़ कितना रहे हैं, सेम टू सेम ले रहे हैं जितना छोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन कितना मिल रहा है, 21%। छोड़ कितना रहे हैं हम, जितना ऑक्सीजन लेते हैं उतना छोड़ते नहीं है, कम छोड़ते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% ले रहे हैं, लेकिन छोड़ कितना रहे हैं, 4%। इसीलिए कहते हैं ना। अब बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव का कारण है, पृथ्वी पर तापमान को बढ़ाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते कम है, छोड़ते हम लोग ज्यादा है। और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता कौन है, पेड़ पौधा। पेड़ पौधा लगाएंगे तो ना, चुट्टा लगाता नहीं है, ले रहा टनी सा छोड़ देता है ढेर मानी, समझ गया। इसलिए पेड़ पौधा लगाया करो, पेड़ पौधा लगाएगा तब ना तू जो बेकार के चीज छोड़ रहा है उसको मतलब कम करेगा। आ रहा बात समझ में। तो ये भी जान लीजिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% विद्यमान है, लिखाने नहीं जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% विद्यमान है, ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। कोई दिक्कत इधर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कितना कितना वायुमंडल में पाया जाता है। कोई दिक्कत है, समझ में आया जी। श्वासोच्छ्वास मनुष्य के द्वारा सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सांसोच्छ्वास नहीं श्वासोच्छ्वास, है ना। ये सब लड़कियां से ज्यादा करती है अब ये से सांसोच्छ्वास कर रही है सर। चलो देखो, श्वासोच्छ्वास सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, है ना। और सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन भी कहते हैं। अगर बात समझ में। यहाँ से आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बन रहा है, हर पॉइंट में इसमें कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकते हैं। आगे देखिए, श्वसन मार्ग क्या है, क्या है श्वसन मार्ग। अरे श्वसन मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता, मार्ग मतलब रास्ता। तो वायु जिस मार्ग से होकर जाती है उस मार्ग को हम क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग। अरे बात समझ में। श्वसन मार्ग क्या है कि वायु जिस मार्ग से होकर जाते हैं, जब सांस लेते हैं और जिस मार्ग से हवा जा रही है उस मार्ग को हम क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग। समझ में आ रहा है बात। श्वसन मार्ग कुछ इस प्रकार होता है, क्या होता है समझेंगे। श्वसन मार्ग में, जब श्वसन मार्ग में हमारे अंदर क्या क्या होता है पहले समझेंगे। हम जब सांस लेते हैं तो क्या क्या क्रिया होती है, इसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। श्वसन मार्ग क्या है, या सांस लेने की क्रिया में सांस हम कैसे लेते हैं, ये भी पूछ सकता है। तो ये पूरे चीजों को हम लिख देंगे, आंसर 5 नंबर मिल जाएगा, है ना। या श्वसन तंत्र क्या है, इस चीज को हम लिख देंगे, मिल जाएगा। श्वसन के बारे में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए लिख देना है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि श्वसन मार्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सबसे पहले नासा छिद्र या नासा द्वार। अच्छा, नासा छिद्र कहाँ है, देखो ये वाला, ये क्या है, अरे छिद्र क्या है, नासा छिद्र है। अब बताओ तुम्हारा के गो नाक है, एगो ना कि दूगो, नहीं दूगो जी, एगो इधर एगो इधर, अरे दूगो दिलकी है ना, हो है नाक के गो होता है, एगो, दूगो छेदा होता है, उसको कहते हैं नासा छिद्र या नासा द्वार। नासा का पार्ट क्या होता है, देखिए श्वसन जो मार्ग है ना उसके निम्नलिखित ये सब श्वसन तंत्र में यानी श्वसन मार्ग में ये सब आपको अहम भूमिका निभाते हैं सांस लेने में, जितने हमने लिखवा दिए। नासा छिद्र सबसे पहले मेन है, अरे ये बिलवे बंद हो जाता तो जतवा कैसे है। तो सबसे पहले श्वसन सांस लेने की क्रिया में अहम भूमिका कौन निभाता है, नासा छिद्र। अरे किसी भी जगह पर जाने में अगर दरबारी है गेटमैन तो मेन अहम भूमिका करे है, तो अंदर जा ही ना देगा। तो जैसे सिनेमा देखने जा रहे हैं सिनेमा हॉल में, सिनेमा कैसा है, खराब है कि बढ़िया है, गेटवे पर न घुसे देगा, तो मेन वहां पर कौन है, गेटवे पर वाला ना।
गेटवा पर वाला अंदर जाने देगा तो अंदर चल लेबै, है ना। कभी बाराती उराती में खाना खाए हो, कभी जाके बिना लड़के, दोनों पक्ष में से कोई पक्ष में नहीं है, अब वो खाना खाना है, घुस गए, कहेगा कि ककरा तरफ से है, तो तू कहे तू केकरा तरफ से, तो हम लड़की की तरफ से, तो हम लड़का के तरफ से, तो अलाउ रहेगा, लड़कों अलाउ जो, अरे हमारा तरफ से नहीं है। अब बताओ वहां से भगा देगा तो खाना खा पाएगा। लेकिन वही जो दरबारी है वो कहेगा कि ना ठीक है जाओ, तो अंदर तो जो होगा देखने जाएगा, अंदर कौन चिन्ह रहा है, मेरे तो घुस गए ना हम, तो वहां पे होता है। तो श्वसन मार्ग में भी यही होता है कि पहले हवा घुसे देगा तब ना सांस लेगा। तो सबसे पहले कौन आता है, नासा छिद्र, है ना, नासा द्वार। अब दूसरा आता है नासा कपाट, और यहाँ आता है, यहाँ ये वाला नासा कपाट है, ये तो ये वाला जो है नासा कपाट है। कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो सब बढ़िया चीज जा रहा है जी, धूल कण नहीं जा रहा है अंदर, रोज धूल कण जाता है, तो धूल कण अंदर गया तो सबसे पहले नाक में बाल होता है, सबके बाल है, देखो तो जमा जी बलवा नकवा में नहीं जमल है जी, नाक के बाल नहीं काटना चाहिए, काटता है नकवा के बलवा से जाएगा ना सैलून में कटवा लेगा। अरे चुट्टा, नकवा के बलवा कटवाता है, जानते हो नाक के बाल कितना फायदेमंद है, धूल कण को रोकता है, जितना धूल कण है ना नकवा के बलवा रोक लेता है। अब मुंह धोगे ना तो नाक में अंगुली पानी घुसा के साफ कर लो, है ना। और जब वो धूल कण को नहीं रोक पाता है बलवा, तो वही धूल कण चल जाता है नासा कपाट पे, यहाँ पर चलाएगा, कहां पर जाएगा, नासा कपाट पर। और जैसे नासा कपाट पे आएगा बाल, सॉरी धूल कण, अब वो क्या करेगा कि नासा कपाट में वो चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ जिसको हम म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूकस। वो म्यूकस क्या करेगा कि धूल कणवा को एकदम वहां पर सटा लेगा। अब म्यूकस यहाँ नासा कपाट में धूल कण को क्या कर लिया, सटा लिया। और वही जो धूल कण 7 से 8 दिन के बाद या 5 से 6 दिन के, 1 सप्ताह मान लो लमसम में, 1 सप्ताह के बाद में नकटी के रूप में बहरी निकलता है। हम लोग नकुटी निकालते हैं ना जी, इच्छी करे, अरे नकटी निकालना चाहिए, धूल कर रहता है, नकटी बना रहता है वहां पर, नकटी का अंदर से आता है, बहरी वाला आता है। नासा कपाट म्यूकस क्या करता है कि धूल कण को सान देता है, ऐसा नहीं कि छोड़ा के निकलते हैं नकटी से, है ना। तो वही क्या होता है, नकुटी। क्या होता है, अरे हम लोग नकटी कहते हैं, उसको नाम है नकुटी। क्या नाम है, नकुटी। तो वही ना कह रहा है, देखो समझ में आया जी। अरे ये सब जानता था पहले से, नहीं ना। देखो तो कितना अच्छा चीज हम लोग को पढ़ने के लिए मिल रहा है। नासा कपाट में क्या पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ, है ना, पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, म्यूकस। यही म्यूकस नकटी बनाता है, जो धूल कण को क्या करता है, चिपका लेता है। फिर धूल कण को 5 से 6 दिन के बाद उसे नकटी के रूप में निकाल लिया जाता है। कोई दिक्कत समझने में, ऐसा समझिए जी। अब देखो क्या होता है कि ये श्वसन तंत्र का हम कुछ फिगर बना दिए हैं। इसमें देखिए क्या हम लोगों को सीखने के लिए मिलेगा कि अब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो नासा कपाट के बाद वो कहां चला जाता है, ग्रसनी में। कहा जाता है, ग्रसनी में। क्या है, तो काम ही यही है। सेव कर दो, पहले सेव करो। तो ध्यान दो, तो क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले जो सांस लेते हैं ना, तो नासा कपाट के बाद कहा जाता है, ग्रसनी में। कहा जाता है, ग्रसनी में। इसको कहते हैं हम लोग ग्रसनी। क्या कहते हैं, ग्रसनी, है ना। अब देखो ग्रसनी और ये नहीं, सॉरी ग्रसनी नहीं है, ग्रसनी और हल्लक, जिसको हम लोग कहते हैं हल्लक, ग्रसनी या हल्लक, ऐसे करो, हल्लक करोगे ना तो अंदर 2 छेदा टाइप का दिखाई देगा, करो, है ना। तो वो क्या है, ग्रसनी या हल्लक कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, स्वर तंत्र। क्या आता है, स्वर तंत्र, वॉइस बॉक्स। ये है स्वर तंत्र, ये वाला, ये क्या होता है, स्वर तंत्र या वॉइस बॉक्स। ये बड़ा नाजुक होता है, यहाँ कोई के मार दिया उसका काम खत्म। अब मारना ना से समझ जाओ, लड़ाई करना तो यहाँ मत मारना, बोलू के ना, लड़ाई करना तो यहाँ कस के अगर मार दिया ना तो बेचारा को राम नाम सत्य है। तो ध्यान देना सर, जब मर्डर करे के उद्देश्य से जाएगा तभी ये मारना है ना। तो लड़ाई करेगा छोटा मोटा तो मत मार देना, फिर वो पड़ जाएगा, वो बेचारा तो खत्म हो जाएगा, है ना। फिर क्या होता है, श्वास नली। अब देखिए जब सांस हम लेते हैं तो फिर उसके बाद क्या जाता है, श्वास नली। ये होता है श्वास नली। क्या होता है, श्वास नली, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेकिया। क्या कहते हैं, ट्रेकिया।
ठीक है। अब जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ से जाता है ना सांस, तो ये दो भाग में बढ़ जाता है। एगो ये इधर आया ना जी, एगो ये भाग हो गया, एगो हो गया ये भाग, दो भाग में बट गया। एक भाग को हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। ये क्या है? ब्रोंकाई। आता है इंग्लिश पढ़े जी कि नहीं आता है? आता है ना? ये क्या है? ब्रोंकाई। कितना पढ़ देगा? ब्रोंचाई। नहीं जी, CH है ना, ब्रोंकाई होता है। क्या होता है? ब्रोंकाई। फिर एक तरफ जो आएगा, एक तरफ, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? ये बताइए क्या है? ब्रोंक्यूलस। क्या है? ब्रोंक्यूलस। अब अगला जो है भाग वहां का आता है, सांस लेते हैं तो ब्रोंक्यूलस। पहले सांस लेते हैं तो इसके द्वारा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? श्वास नली। ट्रैकिया के द्वारा कहा जाता है। एक तरफ आता है ब्रोंकाई में और एक तरफ आता है ब्रोंक्यूलस में। आया बात समझ में? ब्रोंक्यूलस के बाद फिर आ जाता है वायु कोष्ठक में, अलवेली। फिर कहाँ आता है वो? वायु कोष्ठक में। फिर उसके बाद कोशिका में, और कोशिका भेज देता है सीधे माइटोकॉन्ड्रिया को। तो श्वसन तंत्र में सबसे पहले ये सब होता है श्वसन मार्ग में, है ना? समझ में आ गया? पहले क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो श्वास नली के द्वारा, यहाँ पर दो भाग में बटा हुआ है, पहले आ जाता है ब्रोंकाई में, फिर आता है ब्रोंक्यूलस में। ठीक है। फिर ब्रोंक्यूलस किसको भेज देता है? अलवेली को, यानी वायु कोष्ठक। अलवेली भेज देता है कोशिका को, और कोशिका भेजता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर आपको ये सब चीजें थी श्वसन मार्ग में। समझ में आ गया? चलो।